अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस? इट इज़ आल्सो नोन एज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होता है? जिसमें काम अभी जारी हो, रुका नहीं है, हो रहा हो, उसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, जिसको कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अप। उसमें एक्शन एक डिस्क्राइब होता है जो कि कंटिन्यू है अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी वो शुरू हुआ है और फ्यूचर के एक ख़ास वक्त तक वो काम जारी है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यूजेज: ड्यूरेशन लीडिंग अप टू अ फ्यूचर पॉइंट, जहाँ पे ड्यूरेशन का जिक्र हो और वो ड्यूरेशन फ्यूचर पॉइंट तक लीड कर रही हो। जैसे एग्जांपल है, बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, कि अगले समर से मैं 5 साल तक इस शहर में रह रहा हूँगा। अब वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन बता दी और उस ड्यूरेशन से नेक्स्ट यानी 5 years तक फ्यूचर पॉइंट तक वो टेंस लीड कर रहा है, वो एक्शन लीड कर रहा है। सेकंड यूजेज है एम्फसाइज ऑन द ऑन गोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन, कि एम्फसाइज किया जाता है ऑन गोइंग, जो काम चल रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसकी नेचर पे। They will have been working on project for a month by deadline. वो डेडलाइन से एक महीने से, यानी डेडलाइन जो दी हुई है उस एक महीने से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। एम्फसाइज किया गया है इस पे। थर्ड, एक्सप्रेसिंग एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन, यानी जहाँ पे एंटिसिपेशन की बात हो या फिर उम्मीदों की बात हो, वहाँ पर भी हम ये टेंस यूज़ करते हैं। आई विल हैव बीन ईगरली एंटिसिपेटिंग योर अराइवल फॉर डेज, यानी कई दिनों से तुम्हारे आने की पेशकशी में मैं बहुत शौक़ से इंतज़ार कर रहा हूँ। एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस, और अगर हम फ्यूचर के एक्शन को प्रोग्रेस यानी कंटिन्यूस में हमने करना है, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। बाय 10 PM आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। यूजेज के बाद इसको बनाते कैसे हैं? फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, एफर्मेटिव फॉर्म को हमने किस तरह से बनाना है? सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाएंगे विल एंड शेल। विल और शेल के बाद हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे और टाइम भी उसी के बाद ही मेंशन करेंगे, सिंस और फॉर। सेम नेगेटिव फॉर्म को कैसे बनाना है? नेगेटिव फॉर्म में विल और शेल के बाद हमने नॉट लगाना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है विल शेल हैव बीन है, यानी विल हैव बीन और शेल हैव बीन, तो नॉट हम विल और शेल के बाद लगाएंगे। बाकी सेम मेथड है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में विल और शेल बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट और हैव बीन, फिर हम बाकी का हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की एक बेस्ट एग्जांपल है कि पास्ट से जो काम शुरू हो गया है वो तो पास्ट में चला जाएगा। हमने नाउ से लेना है। एक ग्राफ दिया हुआ है कि नाउ से लेकर फ्यूचर तक जो काम होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐड हो जाएगा। तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम उर्दू में डिस्कस करते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। इसकी अलामत वही है जो फ्यूचर कंटिन्यूस की होती है, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पे क्या है कि टाइम मेंशन होता है, इसके आखिर में उर्दू में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे अल्फाज होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि किसी वाक़े की ख़बर होती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वक्त का जिक्र होता है, यानी सिंस और फॉर यूज़ करते हैं कि शाम से, सुबह से, 4 घंटे से, 5 घंटे से
तो यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, पॉजिटिव की भी, नेगेटिव की भी और इंट्रोगेटिव की भी, कि वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। सिंस और फॉर हमने कहाँ पे यूज़ करना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंस पॉइंट पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे फिक्स पॉइंट हो, और फॉर हम जहाँ पे ड्यूरेशन हो, जहाँ पे फिक्स पॉइंट ना हो, वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। नेगेटिव, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा लास्ट वर्ड देखें तो उसकी पहचान यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई विल हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग आएगा। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव, क्या आप 3 घंटे से मजमून लिख रहे होंगे। विल यू हैव बीन राइटिंग एन essay फॉर 3 hours। पॉजिटिव की कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। हम 3 बजे से सबक याद कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग लेसन सिंस 3 o'clock। धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। अब 2 घंटे फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। द वॉशर मैन विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। वो सुबह से काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं 6 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँगा। 6 बजे से फिक्स टाइम आ गया है। आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस 6 o'clock। शैल हम आई और वही के साथ लगाते हैं, विल हम बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। बच्चे सुबह से ग्राउंड में खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव को हम नोट लगाकर बनाते हैं। हम 1 हफ्ते से कपड़े नहीं सिलाई कर रही होंगी। वी शैल नॉट हैव बीन सोइंग द क्लॉथ्स फॉर 1 week। 1 week आ गया इसलिए हमने फॉर लगाया है, फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। वो सुबह से नौकरी तलाश कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस मॉर्निंग। मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात नहीं कर रहे होंगे। माई फादर विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू मी सिंस 1 o'clock। वो 2 सालों से अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मान रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन ओबेइंग हिज पेरेंट्स फॉर 2 years। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रें। सवालिया फ़िक्रों में हम विल और शैल को बाहर लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हैव बीन होगा। क्या हम 1 हफ्ते से कपड़े सिलाई कर रही होंगी। शैल वी हैव बीन सोइंग द क्लॉथ्स फॉर 1 week। और साथ में हमने इंट्रोगेटिव मार्क भी मस्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है। क्या वो सुबह से नौकरी तलाश कर रही होगी। विल शी हैव बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस मॉर्निंग। क्या मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात कर रहे होंगे। विल माई फादर हैव बीन टॉकिंग टू मी सिंस 1 o'clock। क्या वो 2 सालों से अपने वालिदैन का हुक्म मान रहा होगा। विल ही हैव बीन ओबेइंग हिज पेरेंट्स फॉर 2 years।